बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस यूक्रेन तनाज़ा, लेकिन सदर प्यूटन फिर भी कहते हैं कि वो यूरोप में जंग नहीं चाहते हैं। सदर प्यूटन ने कहा है कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं यूक्रेन के साथ जंग नहीं करना चाहता, लेकिन इस मामले को जानबूझकर हवा दी जा रही है। अमेरिका कहता है कि हम अपने सारे फौजी और वहां से जो जंगी मशक़ें हो रही हैं वो ख़त्म करें और वापस ले आएं, और हम ये कर भी रहे हैं। हमारे 1 लाख फौजियों में से जो आधे फौजी हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से भी बयान सामने आया है कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते हम यकीन नहीं करेंगे। प्यूटन ने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। हम असल में जंग नहीं चाहते, लेकिन ये जंग करवा कर ही छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, रूस के सदर प्यूटन ने कहा है कि साफ ज़ाहिर है कि रूस यूरोप में जंग नहीं चाहता, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रूस के सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखा जाए। रूसी सदर का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस के अक्सरी अहकाम ये कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात फौजियों में से कुछ को वापस बुला रहे हैं। रूसी अहकाम की जानब से इस ऐलान को कशीदगी में मुमकिन कमी की जानब पहले इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम मगरबी मुमालिक के रहनुमाओं का कहना है कि अभी तक रूसी फौजियों के इनखला का कोई सबूत नहीं मिला है, जिस पर रूसी सदर प्यूटन ने कहा है कि तुम लोगों के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने आधे फौजियों को वापस उनकी यूनिटों में बुला रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बातें करेंगे, अगर यही रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे, तो फिर यह जंग ख़त्म नहीं होगी बल्कि खित्ते में जंग लगेगी। यूक्रेन के सदर को खुद इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जब से अमेरिका इस मामले में कूदा है हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अमेरिका कभी भी किसी एक मुल्क का हामी नहीं हो सकता। अमेरिका जानबूझकर जंग करवा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को असले की तमाम तरकीब भी रवाना कर रहा है और आला किस्म के मुआहदे भी कर रहा है। अरबों नहीं बल्कि खरबों के हिसाब से मुआहदे किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की माशियत को फ़ायदा हो रहा है। यूक्रेन ये बात कब समझेगा? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। आपको बताते चले कि प्यूटन का मुसलसल इसरार रहा है कि वो यूक्रेन पर किसी किस्म की चढ़ाई का मंसूबा नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त से रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जब नवंबर में रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद के करीब जमा होना शुरू हो गई थी। प्यूटन का ताज़ा तरीन बयान जर्मन के चांसलर के साथ 4 घंटे की तवील मुलाकात के बाद सामने आया है। मुलाकात के बाद जब मिस्टर प्यूटन से पूछा गया कि जंग के इम्कानात कितने हैं, तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कहा, क्या हम ऐसा चाहते हैं या नहीं? साफ ज़ाहिर है हम नहीं चाहते। यही वजह है कि हम मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजवीज़ दे रहे हैं। सदर प्यूटन के ताज़ा तरीन बयान से पहले रूस ने कहा था कि उसने यूक्रेन की सरहद पर तैनात अपने 1 लाख फौजियों में से कुछ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। रूस की वजारत दफा का कहना था कि यूक्रेन की सरहद के करीब वसी पैमाने पर जंगी मशक़ें जारी रहेंगी, लेकिन कुछ दस्ते अपनी छावनियों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन इस अमल को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम जंग नहीं चाहते, इसी वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पर हमारे खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं कि अमेरिका के डर की वजह से या फिर अमेरिकी पाबंदियों के डर की वजह से रूस साइडलाइन पर हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पास क्या ताकत है और हमें किन ममालिक की सपोर्ट है। ये तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम तर बातें मीडिया पर शेयर करें। यूक्रेन ने खबरदार किया कि जब तक इन्हें फौजियों की वापसी का सबूत नहीं मिल जाता वो इस पर कोई रद्द अमल नहीं देंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन का कहना है कि फौजियों की वापसी के सबूत मिल जाने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कशीदगी में कमी हो रही है, जिस पर सदर प्यूटन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो ये कहते रहे बार बार कि क्या हमारी इस अमल को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है। यूक्रेन हम पर चढ़ाई कर रहा है और यूक्रेन अब आएगा सरहद पर देखने के लिए कि क्या हमारे फौजी वापस चले गए हैं और उसके बाद वो कशीदगी कम करेगा, तो ये अमल सही नहीं है। यूक्रेन जिस ममालिक के कहने पर ये तमाम तर बातें कर रहा है,
اگر کل تک ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ کی طرح وہ ممالک سیٹ لائن پر ہو جائیں گے۔ پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ آج چین اور بھارت کے درمیان جو معاملات خراب ہیں اس کے پیچھے امریکی صدر جو بائیڈن کا ہاتھ ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ خطے میں معاملات کو خراب کرتا ہے، پھر ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے اور پیچھے سے اپنا اسلحہ بارود اس ممالک کو دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یوکرین کی سرحد کے ساتھ روس نے 1 لاکھ کے قریب فوجی جمع کر لیے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کیا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب اتنی بڑی تعداد میں روسی فوجیوں کی تعیناتی سے جنگ چھڑ جانے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ روس اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک کے اتحاد نے روس کے اس مطالبے کو رد کر دیا تھا۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ یوکرین کی سرحد کے قریب فوجی علاقوں میں جنگی مشقیں کرنے والے اپنی فوج کو کچھ دستے واپس بلا رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بہت سی جنگیں، تربیتی مشقیں اور جسمانی ورزشیں جس طرح پلان کی گئی تھی وہ کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے، لیکن اپنے 50,000 فوجی وہ وہاں پر موجود رکھے گا، کیونکہ روس بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ملک ہم پر حملہ کر دے، اسی وجہ سے ہم اپنے تمام تر فوجی وہاں سے واپس نہیں بلائیں گے، لیکن 1 لاکھ فوجیوں میں سے کچھ فوجیوں کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، روس تمام تر فوجیوں کو سیٹ لائن پر کرے۔ اگر اس طرح سے وہ کرتا ہے تو سیکورٹی کے خدشات مزید زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ان کے بقول کچھ مشقیں جاری ہیں جن میں روس اور بیلاروس کے درمیان ہونے والی مشترکہ فوجی مشقیں جو کہ فروری کی 20 تاریخ تک مکمل کر لی جائیں گی۔ اس سے قبل برطانوی حکومت کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ وہ واپس بلائے گئے فوجیوں کی تعداد جاننے کے انتظار میں ہیں اور اس کے بعد ہی وہ یہ کہہ سکیں گے کہ حملہ کرنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز کمی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اعلان یوکرین اور روس دونوں کے لیے اس کشیدگی میں جیت کا دعویٰ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یوکرین کے وزارت خارجہ کولمبیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کر روس کو یوکرین پر کوئی مہم جوئی کرنے سے روک دیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔